इतने दिनों के बाद आए, कहीं बिजी हो गए थे? नहीं आंटी, एक्चुअली थोड़ा सा बीमार था। अरे तो मुझे बताया तो होता, मैं कम से कम तुम्हें देखने तो आती। अब कैसी तबीयत है? बेहतर है आंटी। अंकल कैसे हैं? ठीक है, बस जिंदा है। अब अम्मी कैसी हैं? आई नहीं वो तो, अर्शीन के बाद तो चक्कर ही नहीं लगा उनका। वो एक्चुअली आंटी मामा थोड़ा बिजी होती हैं और मैं आ तो गया हूँ आपके पास। तुम्हारी मोहब्बत है जो तुम हमसे मिलने आ जाते हो, वरना आजकल के दौर में इतनी फुर्सत किसी के पास नहीं है। आंटी अब अर्शी नहीं तो इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं आप लोगों को भूल जाऊं। तुम आ जाते हो तो मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे अर्शीन भी हमारे दरमियान है। कहाँ? वो एक्चुअली आंटी मुझे एक ऑर्फनेज होम जाना है, क्योंकि अर्शी के नाम से कुछ चीज़ें बच्चों को बांटनी है। हमारी तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ दे सकूं कि हमारी तरफ से उन बच्चों को दे देना। अरे आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप? ये रखिए आप, और अपनी तरफ से खैरात दे दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तुमने चाय भी नहीं पी? चाय तो वैसे आंटी आपने भी नहीं पी। मैं चलता हूँ। आते रहना ज़ुबैर। जी आंटी। खुश रहो। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे वाह अम्मी, आपकी तो बहुत मौजें लगी हुई हैं। कितने पैसे हैं? कौन सा कारून का खजाना देकर गया है? 2-4 हज़ार रुपए ही हैं, और वो भी मैंने गरीबों में दे देने हैं। मुझसे ज्यादा गरीब ना कोई नहीं हो सकता। कभी मेरा और मेरे बेटे का भी ख्याल कर लिया कर। आ गई। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है भाई, तुम तो ऐसी ससुराल को प्यारी हुई हो कि अपनी शक्ल भी नहीं दिखाती हमें। मम्मी आपने मुझे यहाँ ये बातें करने के लिए बुलाया? बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर तुम सुनने वाली बनो तो। बिजी होती होगी, पहले ऑफिस और फिर ससुराल वालों को भी तो खुश रखना है। मम्मी आपने क्या बात करनी थी मुझसे? अरे भाई क्या बात करनी है? अहमद की बात करनी है, और क्या करनी है? उस दिन भी मैं फोन पे बात करी थी तुमसे, और बगैर बात मुकम्मल किए तुमने लाइन ही काट दी। मम्मी आप प्लीज अहमद से कहें कि वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे। दुनिया में कहीं भी अच्छी डिग्री के बगैर अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। अब उसका पढ़ाई में का दिल नहीं लगता तो मैं क्या करूं? और पूरी दुनिया के लोग ना ये नौकरियां नहीं करते, और वैसे भी उसके नसीब में जो कुछ होगा उसे मिल जाएगा। तुम बस उसे बाहर भेजने का बंदोबस्त कर लो। हमें मेरे पास कोई पैसे नहीं है। सारे हालात आप लोगों के सामने, प्लॉट ये लोग बेच चुके हैं। मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं बची है, कहां से करूं मैं? बात सेविंग की नहीं है, असल में तुम्हारी नीयत ही नहीं है पैसे देने की। हमें आप प्लीज अहमद को उसकी पढ़ाई की तरफ रागिब करें। उसके हर उल्टे सीधे मुतालबे को सपोर्ट ना करें, इससे वो बिगड़ जाएगा। वो अपने घर को सपोर्ट करना चाहता है ताकि तुम्हारी मोहताजी से हमारी जान छूट जाए। ये कोई गलत मुतालबा तो नहीं? भाई वो अकेले थोड़ी जा रहा है, उसके बहुत सारे दोस्त साथ जा रहे हैं। आखिर उनके माँ बाप ने पैसे दिए होंगे ना उनको। हमें आप जो मर्जी कहें, मगर ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना मैं अहमद को पैसे दूंगी। अच्छा तो नहीं देंगी आप? रकम का इंतजाम तो मैं कर लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कहीं डाका क्यों ना मारना पड़े। हम आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपको पता तो है उसका। खामखा ऐसी डरा कर गया, ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ नहीं करेगा। और जो कुछ वो कह के गया, अगर वो कर गया फिर क्या होगा? फिर तो मैं मर जाऊंगी ना। अच्छा ठीक है, मैं उसे समझाऊंगी, उससे मैं बात करूंगी कल। तुम बस बातें ही करती रहना, काम तो तुमने करना नहीं है। अगर 4 लाख रुपए उसको दे दोगी तो क्या चला जाएगा तुम्हारा? जब वो काम करेगा तो पैसे वापस कर देगा ना तुम्हें। ना आप समझ सकती हैं और ना मैं आपको समझा सकती हूँ, इसलिए ये बहस बेकार है। आप प्लीज उसका माइंड बनाएं कि वो यहाँ काम कर ले, अगर उसे पढ़ाई नहीं करनी है तो। अजीब बातें करती हो तुम भी। यहाँ कारोबार शुरू करेगा तो 15-20 लाख तो यहाँ भी लगेंगे। तो बेहतर ये नहीं है कि तुम उसको पैसे दे दो, वो बाहर ही चला जाए। अम्मी मेरे पास इस वक्त 15-20 हजार रुपए भी नहीं है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। वो यहाँ पर रहकर काम करेगा तो हमारी नजरों के सामने रहेगा। बाहर जाकर अगर खराब हो गया तो क्या भरोसा। मैं चलती हूँ।
देखा तुमने, जब भी मैं इससे अपने घर की बात करती हूँ ना, ये जान छुड़ा के भागती है। सभी ऐसे हैं और आप भी मेरे साथ ऐसे ही करती हैं। मिस नौशीन, फील्ड पे जाना है, भूल गई आप? लेकिन सर आपने तो आज सुबह ही कहा था कि नहीं जाना। हाँ, लेकिन काम आ पड़ा है। हरी आप तैयार हो जाए। और एक और बात, आप सारा दिन किन ख्यालों में उलझी रहती हैं? हाँ, चेयर अप, बात किया करो। सर मुझे ज्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता। नो प्रॉब्लम, ऐसा करते हैं कि मैं बात करता हूं और तुम सिर्फ जवाब देना। ऐसे बात से बात निकलेगी, है ना? देखो नौशीन, इतनी छोटी उम्र में इतनी संजीदगी खतरनाक होती है। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई आजमाइश जरूर होती है। वो कहते हैं ना कि मर्द की सबसे बड़ी आजमाइश उसकी बीवी होती है, लेकिन तुम जैसी बीवी किसी नेमत से कम नहीं होती। सर चले? हाँ चलो। मैं अपना बैग लेके आती हूँ। तुम मेरी किसी बात का गलत मतलब तो नहीं निकालती हो ना? नो सर, मेरी आदत नहीं है लोगों की बातों पर गौर करने की। अब ये लोग कहकर तुम मुझे हर्ट कर रही हो। तुम तो मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। सर प्लीज। नौशीन प्लीज, मुझे कहने दो। तुमसे मिलकर मेरा भी दिल चाहने लगा कि मैं जियूं, खुश रहूं। जब जब तुम मेरे पास होती हो, वो लम्हे मेरी जिंदगी के सबसे खुशगवार। क्या ये तुम्हारा भतीजा शौहर हमारा पीछा कर रहा? सज्जाद, ये यहाँ कहाँ से आ गया? ओह माय गॉड, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इसको बर्दाश्त करता हूँ, वरना मैं कब से लंबी सजा दिलवा चुका होता इसको। सज्जाद, 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 सर, सज्जाद, कोई है? कोई प्लीज एम्बुलेंस को बुलाए सज्जाद को। सज्जाद, सज्जाद। खाला, खाला उठे। खाला, वो लड़की, दिल दहला दिया मेरा तूने तो। ऐसे उठाते हैं किसी सोए हुए इंसान को? खाला खबर ही ऐसी है, मेरे तो खुद सुन के हाथ पांव फूल गए हैं। क्यों? क्या दज्जाल के आने की खबर सुन ली तूने? डरा दिया मेरा। ओहो खाला, पूरी बात तो सुन ले। वो नौशी बाजी का भी फोन आया है, सजाद भाई का ना एक्सीडेंट हो गया। क्या? ये क्या कह रही है? सही से बता मुझे क्या हुआ है? खाला मुझे कुछ नहीं पता। मेरा बच्चा जिंदा तो है ना? बता क्यों नहीं रही है मुझे? ठीक है ना वो? बता ना तू। चल चल, कहाँ? चल अस्पताल देखते हैं, चल के कहाँ है। सज्जाद, तुम ठीक हो ना? अफसोस कि तुम लोगों की मुझे मारने की कोशिश नाकाम हो गई। सज्जाद, कोई तुम्हें क्यों मारना चाहेगा? ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो सके। मैं रुकावट हूं ना तुम दोनों के बीच,
अगर मैं ऐसा करना चाहूँ तो कौन रोक सकता है मुझे? कौन मजबूर कर सकता है? नौशी, क्यों खेल रही हो ये चूहे बिल्ली का खेल? सजाद, ये क्या कर रहे हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या चाहती हो तुम? थैंक गॉड तुम बिल्कुल ठीक हो। इतनी रैश बाइक चलाने की क्या जरूरत थी? इससे ज्यादा सीरियस एक्सीडेंट हो सकता था। मारने वाले ने तो पूरी कोशिश की मुझे मारने की, मगर वो क्या है ना कि बचाने वाला मारने वाले से ज्यादा ताकतवर है। एनीवेज, आइंदा ख्याल रखना। तुम्हारी बाइक का जो भी नुकसान हुआ है मैं पूरा कर देता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें घर भी ड्रॉप कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, मगर मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। ये लें खाला, पानी पिए, ना परेशान हो, कुछ नहीं हुआ। खुदा का शुक्र है, ज्यादा गहरी चोट नहीं आई मेरे बच्चे को। सही कह रही है, वरना ऐसे एक्सीडेंट में ना तो जान भी जा सकती है। तेरे मुंह में खाक, ये क्या बोल रही है तू? अल्लाह मेरे बच्चे की लंबी उम्र करे। नहीं खाला, मैं तो वैसे ही कह रही थी, मेरा वो मकसद नहीं था। अल्लाह मियाँ सजाद भाई को ना लंबी जिंदगी दे। आमीन। अच्छा पप्पू, मैं जाके अब आराम करूंगी, सुबह ऑफिस भी जाना है। हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, रात में उसका ख्याल रखना, वॉशरूम आने जाने में उसकी मदद करना जरा। ताज़ा ताज़ा चोट है, मेरे बच्चे को बहुत चक्कर आ रहे हैं। आप परेशान नहीं हो, मैं देख लूंगी। वैसे खाला, मुझे ये बताएं कि सज्जाद भाई के ऐन एक्सीडेंट के वक्त पर ये नौशी वहां पे कहाँ से पहुंच गई? पूछा नहीं आपने उससे? तो अच्छा है ना, पहुंच गई, और ऑफिस की गाड़ी में अस्पताल भी ले गई उसे, और मेरे बच्चे की जान भी बच गई। मुझे और क्या चाहिए? इससे ज्यादा किसी और बात से मतलब नहीं है मुझे इस वक्त। वो तो ठीक है, मैं तो वैसे ही कह रही थी। अच्छा चाय बना के लाऊं आपके लिए? ला, लेकिन अच्छी बनाना, बुरी हुई ना तो फेंक दूंगी। अच्छी बनाऊंगी, ना परेशान हो, गुस्सा ना करें, ठीक हो जाएगा जल्दी आपका बेटा। जुहेब, जुहेब, तुम डिनर के लिए नहीं आए? वो एक्चुअली मूड नहीं हो रहा था। इतने खराब मूड की क्या वजह है? कोई बात हुई है? जहाँ कोई बात ही ना समझे वहाँ क्या बात करूं? जुहेब, मैंने तुम्हें पहले कभी भी किसी बात से मना किया है? एक्चुअली मामा, ये बात मेरी नहीं है, इट्स नॉट अबाउट मी। मैं अपनी लेट वाइफ और अनबॉर्न चाइल्ड के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जुहेब, मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन तुम इमोशनल होके सोच रहे हो। कोई भी ट्रस्ट बनाने के लिए बेटा बहुत पैसा चाहिए होता है। जितना भी अमाउंट लग जाए मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन मुझे परवाह है। ये घर, ये बिजनेस तुम्हारे पापा ने बहुत मेहनत से खड़ा किया है, और इसी पे तुम्हारा फ्यूचर बेस करता है। बिलीव मी बेटा, अगर मेरे पास इतना सरमाया होता तो मैं खुद अर्शीन और अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए ये ट्रस्ट बनवाती। दिमाग से सोचोगे ना तो तुम्हें सारी बात समझ में आ जाएगी। खैर, चलो खाना खाएं। मामा कहा ना मुझे भूख नहीं है, मैं आता हूँ कुछ देर में। चलो जुहेब, मेरे साथ।
What's so funny? इतना पागलों की तरह किस बात पे हंस रहे हो? बस कुछ नहीं, ऐसे ही। कोई बात तो है जो तुम इतने खुश लग रहे हो, मुझसे शेयर नहीं करोगे? मैं शेयर नहीं कर सकता, बस एक बात याद आ गई थी। अच्छा तुम बताओ, पार्टी कैसी रही? It was so boring. I really missed you. Really? तुम मुझे मिस करती हो? Of course तो मैं मिस करती हूँ। What do you mean? I think तुम भूल गए हो कि हमारी लव मैरिज थी। हाँ शायद ये बात आप बार बार भूल रही हैं, इसलिए फासले पे जाकर आप खड़ी हो जाती। मैं कहाँ फासले पे खड़ी रहती हूँ, ये आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, उसकी वजह से है। कम ऑन यार, मैं तुम्हारे पे शक तो नहीं करता ना? तुम कैसे कर सकते हो मुझ पे शक? आई एम सच अ गुड एंड लॉयल वाइफ, बट तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा है बॉस। देखो मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करता। अच्छा तो फिर 2 साल पहले वो जो सेक्रेटरी के साथ चक्कर चला था, व्हाट अबाउट दैट? हाँ देखो वो तुम्हारी गलत फहमी थी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बार बार पुरानी बातें क्यों सामने ले आती हो? क्या तुम सच कह रहे हो या फिर से मुझे बेवकूफ बना रहे हो? मैडम मैं आपको बेवकूफ क्यों बनाऊंगा? मैं तो खुद आपके हाथों बेवकूफ बना हुआ हूँ।